आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त मुंतकिल की। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर आरजी अस्पताल और कंट्रोल रूम कायम करें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। दिसंबर 2021 के महीने के दौरान वसूल किया गया मालिया गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत के मुकाबले 13% ज्यादा रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात 10 जनवरी से उन शहरियों पर बैरून मुल्क सफर करने पर पाबंदी आयद कर देगा जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। और भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली तमिलनाडु के लिए मजीद बारिश की पेशगोई की है। अगले 4 दिन तक शुमाली मगरिबी भारत में सर्द लहर जारी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की सिमत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इतलात तशवीश की बाइस हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज तकरीबन दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। ये यूनिवर्सिटी मेरठ में सरदना कस्बे के सलावा और कैली गांव में कायम की जाएगी, जिस पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खेल कूद से मुतालिक जदीद तरीन बुनियादी ढांचे, नीज, सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नाजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, कसीर मकसदी हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम से लैस किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और कैकयांग के अलावा दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों की तरबियत की सहूलत होगी, जिसमें 540 खवातीन और 540 ही मर्द खिलाड़ी शामिल हैं। वजीर आजम के लिए तवज्जो का एक अहम मरकज मुल्क के तमाम हिस्सों में खेल के कल्चर को फरोग देना और आलमी दर्जे के खेलों के बुनियादी ढांचे को कायम करना है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कयाम इस विजन को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। मेरठ से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदे की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई। जनाब मोदी ने तकरीबन फसल पैदा करने वाली 351 किसान तंजीमों यानी एफपीओज को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की हसीस ग्रांट भी जारी की, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए फख्र की बात है कि वो मुल्क के अन्नदाताओं के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान निधि भारत के किसानों के लिए एक बड़ा ताउन है। 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त किसानों के खातों में मुंतकिल की गई है। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने एफपीओज के साथ गुफ्तगू भी की। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में, अब बेच रहे हैं। पर जैसे ही प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस करा कर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।
कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया है कि वो फील्ड या मेक शिफ्ट अस्पताल वज़ा करने की शुरुआत करें ताकि बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी को मुस्तहकम किया जा सके। रियासत के चीफ सेक्रेटरियों और सेहत के सेक्रेटरियों के लिखे गए एक खत में मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि ये तमाम इंतजामात DRDO CSIR के साथ साथ निजी शोबे, कॉरपोरेशनों, गैर सरकारी तंजीमों और दीगर के साथ तालमेल के जरिए किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे फील्ड अस्पताल या आरजी अस्पताल कायम करने के तेजी से तश्कील के अमल में मदद मिलेगी। भारत में कोविड-19 टीकाकारी 145 करोड़ 40 लाख के निशाने को पार कर गई है। मजमूई टीकाकारी में से 84 करोड़ 54 लाख टीके पहली डोज के तौर पर जबकि 60 करोड़ 85 लाख टीके दूसरी डोज के तौर पर लगाए गए। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि कल शाम 7 बजे तक 22,56,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है। 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चे पीर से कोवैक्सीन खुराक हासिल करने के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज कर सकते हैं। कोविन की साइट पर इंदराज करने के लिए बच्चे अपने स्कूल का शिनाख्ती कार्ड या आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 18 बरस की उम्र के जुमरे के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन का टीका लगवाने के अहल होंगे। सेहत की देखभाल करने वाले और पेश रहने वाले कारकुन और 60 साल से ज्यादा वो बुजुर्ग शहरी जो दीगर इमराज में मुब्तला हैं टीका लगवाने के लिए अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के जरिए रसाई हासिल कर सकते हैं। इस दौरान सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के अहले खाना पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों की टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। जनाब मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे महफूज हैं तो मुल्क महफूज है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द हलाक हो गया जिसकी शिनाख्त समीर डार के तौर पर हुई है। वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में भी मुलव्विस था। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि समीर डार पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में जिंदा बचने वाला आखिरी दहशतगर्द था। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में मारे गए एक दहशतगर्द की तस्वीर जैश ए मोहम्मद के चोटी के कमांडर समीर डार से मिलती है जो लैथपुरा पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस था। मरकज के इंतजाम वाले जम्मू कश्मीर में कल कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये झड़प जो कल शाम शुरू हुई आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कटरा के पास माता वैष्णो देवी भवन में कल भगदड़ मच जाने से कम 12 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि ये अलमिया देर रात 2:45 के करीब पेश आया। अस्पताल में दाखिल 16 जख्मियों में से 9 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है जबकि दीगर 7 अफराद जेर इलाज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा कि मरने वाले सभी अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। तमाम 10 अफराद की लाशों को उनके मुताल्लिका आबाई कस्बों में भेज दिया गया है और दीगर 2 को आज भेजा जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी भवन के इस अलमनाक हादसे पर सदमे और ताजियत का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तलाआत और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी वैष्णो देवी भवन में जिंदगियों के ज़ियां पर दुख का इजहार किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कल 9 खवातीन समेत 44 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। ये लोग जिले के चैतलनार, किस्ताराम और भेजी इलाकों में सरगर्म थे। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सलियों ने करीगुंदम गांव में नए कायम करदा पुलिस कैंप में खुद सुपुर्दगी की। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों में से एक नक्सली मटकम दुला को पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों का कहना है कि वो माओनवाजों के नजरिए से मायूस हुए हैं और नक्सलियों के लिए जिला पुलिस की बाज आबादकारी मुहिम
पूना नरकौम से काफी मुतासिर हैं। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की खुद सुपुर्दगी और बाज आबादकारी पॉलिसी के मुताबिक सहूलतें फराहम की जाएंगी। असम के वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगले साल मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के कानून अफसपा से मुतालिक कुछ मुस्बत पेशरफ्त होने का इम्कान है। असम के बहुत से ग्रुप अफसपा को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। गुवाहाटी में नामानिगारों से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी रियासत में कम हुई है क्योंकि सभी कबायली मिलिटेंट ग्रुप्स बातचीत के लिए पहले ही आगे आ रहे हैं। दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी मालिया वसूल किया गया है। दिसंबर 2021 महीने के दौरान वसूल किया गया मालिया 2020 में इसी मुद्दत के मुकाबले 13% ज्यादा रहा और दिसंबर 2019 में वसूल किया गया मालिया 26% से ज्यादा है। वजारत खजाना ने कहा है कि इक्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा, टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई, खासतौर पर जाली बिलों के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी की वसूली में इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 10 जनवरी से उन लोगों के गैर मुल्की सफर पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है जिन शहरियों ने टीका नहीं लगवाया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने खबर दी है कि वो शहरी जिन्हें दोनों टीके लगे हैं उन्हें सफर करने के लिए बूस्टर टीका लगाने की भी जरूरत होगी। तिब्बी या इंसानी हमदर्दी से मुतालिक कारकुन इस पाबंदी से मुस्तस्ना रहेंगे। नेपाल हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तनाजुर में मुल्क में दाखिल होने पर सफरी पाबंदियों में नरमी करने का फैसला किया है। नेपाली काबीना ने नेपाल आने वाले सिर्फ उन मुसाफिरों को इजाजत देने का फैसला किया है जिनमें किसी तरह के कोविड की अलामत नहीं है और वो 10 दिन के घरेलू करंतना में रहेंगे। मुसाफिरों को दोनों टीके लगवाने होंगे और उनके पास 72 घंटों की RT-PCR की मनफी रिपोर्ट होनी चाहिए। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान तमिलनाडु में मजीद बारिश और शुमाल मगरबी भारत में सर्द लहर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल के साहिल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में फिर से शदीद बारिश होने का इम्कान है। उसने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि मगरिब से होने वाली मौसम की तब्दीली और समुद्री तूफानी गर्दिश के सबब कल से शुमाल मगरबी भारत मुतासिर हो सकता है। तवक्को है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 4 दिन के दौरान बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, शुमाली राजस्थान, मगरबी उत्तर प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में भी बारिश होने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नए साल के मौके पर किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी किए जाने और 20,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खातों में मुंतकिल किए जाने को अहमियत के साथ शाये किया है। इस सिलसिले में रोजनामा इनकलाब लिखता है कि वजीर आजम ने किसानों को कुदरती तरीके से खेती करने का मशवरा दिया, जबकि रोजनामा मिलाप लिखता है कि जनाब मोदी ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के जरिए काश्तकारी करने, खेती की लागत को कम करने और कुदरती तरीकों से खेती करने का मशवरा दिया। इधर रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज मेरठ का दौरा करने और उनके हाथों मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखे जाने की खबर को भी अहमियत के साथ पेश किया है। वैष्णव देवी मंदिर में भगदड़, 12 अकीदतमंद हलाक, सदर, नायब सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, इस खबर को भी आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा इनकलाब की एक और सुर्खी है GST की आमदनी में इजाफा, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि वजारत खजाना के आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 में GST की वसूली में 1.29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में PM किसान स्कीम की 10वीं किस्त मुंतकिल की। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर आरजी अस्पताल और कंट्रोल रूम कायम करें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। दिसंबर 2021 के महीने के दौरान वसूल किया गया मालिया गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले 13% ज्यादा रहा।
متحدہ عرب امارات 10 جنوری سے ان شہریوں پر بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی عائد کر دے گا جنہوں نے ٹیکے نہیں لگوائے ہیں، اور بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی تمل ناڈو کے لیے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔